हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई एम गोविंदा सर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। यानी कि डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती है। हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन जो भी मतलब 4.1 में हम लोग हल किया है, किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना है, तो उसको हम देख रहे हैं क्या, किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम उस डिटरमिनेंट को क्या कर रहे हैं, किसी रो या कॉलम से हम क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे थे। और उसमें हम किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए उसमें देख रहे थे क्या कि किसी भी मतलब क्या रो या कॉलम्स में मैक्सिमम क्या हो, जीरो हो। जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक डिटरमिनेंट है, तो हम क्या उस पे ढूंढ रहे थे किसी डिटरमिनेंट से वैल्यू निकालने के लिए किसमें मैक्सिमम ऑफ रोज है, मतलब मैक्सिमम क्या जीरोज है, उसी के हम मतलब उसी के अकॉर्डिंग उसी के अलावा क्या कर रहे थे, हम एक्सटेंड कर रहे थे ना। तो आज हम पढ़ेंगे कि हम लोग डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टीज होती है उसका यूज करके हम कैसे किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो वही सभी उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ने वाला है, सारे प्रॉपर्टीज को वन बाय वन डिस्कस करने वाला है ना। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज होते हैं क्या, यदि किसी डिटरमिनेंट के आप मतलब क्या रोज और कॉलम को क्या करें, मतलब एक दूसरे से क्या करें, इंटरचेंज कर दे, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, अनचेंज्ड होती है ना। यानी सपोज मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट ले रहा, हम कोई सपोज मान लीजिए डिटरमिनेंट ले रहा है, इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बोला कि डिटरमिनेंट जो भी वैल्यू होती है, अगर हम इसको क्या रो को कॉलम्स में क्या करें, इंटरचेंज कर दें, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, अनचेंज रहती है, यानी इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो चलिए पहला दिन क्या होता है, ये पहले इसकी प्रॉपर्टीज क्या होता है, यदि किसी डिटरमिनेंट के अगर उसको रो को क्या करते हैं, पंक्ति में उसको इंटरचेंज कर देते हैं, यानी उसको बदल लेता है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी इसकी वैल्यू क्या होती है, अनचेंज्ड होती है ना। जैसे हम क्या करते हैं, ये रो है उसको कलम उठा करके 1 2 3, इस रो को क्या करें, कलम उठा कर 4 5 6, इस रो को क्या करें, कलम उठा कर ना 7 8 9। इससे हम क्या मिलता है कि डिटरमिनेंट जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, अनचेंज्ड होती है, यानी जितना इसकी वैल्यू आएगी ना उतना ही इसकी भी वैल्यू आएगी। तुमको पहला प्रॉपर्टी क्या मिला, यदि किसी डिटरमिनेंट के पंक्ति को क्या करें, हम स्तंभ में बदल दें, तो सभी मतलब जितने सारे पंक्ति दिया है सभी को हम क्या करें, स्तंभ में बदल दें, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, अनचेंज्ड रहती है, यानी बदलती नहीं है, जितना इसकी वैल्यू होगी उतना ही इसकी भी वैल्यू होगी। ये पहला प्रॉपर्टी है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी देखा जाए ना। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है ना, सेकंड प्रॉपर्टी बोलते हैं क्या, यदि किसी डिटरमिनेंट के, जैसे मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट ले रहा ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलता है, यदि किसी आप डिटरमिनेंट के 2 कॉलम्स या 2 देखो 2 रो या 2 कॉलम्स को आप क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, तो जो डिटरमिनेंट का साइन होता है ना वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। यानी हम इसको कैसे बोलेंगे, इफ any two row and any two columns interchange then will get find out, मतलब क्या पढ़ते हैं, जो इसकी साइन होती है, साइन will get क्या होता है, अनचेंज, मतलब क्या होता है, चेंज हो जाता है ना। यानी इसकी वैल्यू जो निकालने पर मान लीजिए सपोर्ट मान लीजिए -100 आ रहा है चाहे +100 आ रहा है, तो इसको क्या करते हैं, अगर इसके किसी भी दो पंक्ति चाहे दो स्तंभ को क्या करते हैं, हम लोग चेंज करते हैं। सपोर्ट मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं, देखिए R1 को चेंज कर रहे हैं, R2 की जगह रख दे रहे हैं, और R2 को चेंज करके R1 की जगह रख दे रहे हैं ना। मात्र इसमें दो ही हम क्या किए, रो को चेंज किए हम, जैसे चेंज किया ना, तो हम चेंज कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पर मिल रहा है क्या, डिटरमिनेंट। तो देखिए कितना हम क्या किए, R1 को उठाकर R2 की जगह रख दे रहे हैं, R2 को उठा के R1 की जगह रख दे रहे हैं, तो R2 को उठा कर R1 रख दिए 4 5 6, और R1 को क्या R2 की जगह रखिए 1 2 3 7 8 9 लिखा ना। तो क्या करेंगे हम, इसकी लिखने पर क्या पता चलता है कि इसकी जो वैल्यू निकलती है उसकी साइन चेंज हो जाता है, और इसकी वैल्यू निकालने में प्लस का 100 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू निकालने पर माइनस का 100 आएगा। ये सेकंड नेम बोलता है। एंड सेकंड नेम कैसे बोलेंगे, यदि किसी डिटरमिनेंट की कोई दो को पंक्ति हो चाहे कोई दो को स्तंभ हो, उसको आपस में बदल लेते हैं, उसके आपस में क्या करते हैं जी, बदल लेते हैं, तो डिटरमिनेंट की जो साइन होती है वो चेंज हो जाती है, अगर प्लस का हो तो माइनस हो जाएगा ना, यानी उसकी सिंबल क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है। अगर चाहे हम इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, हम C1 को हम C2 की जगह रख सकते हैं, और C2 को क्या C1 की जगह रख सकते हैं। किसी भी दो पंक्ति को चाहे दो को आपके स्तंभ को चेंज करें, किसी भी दो पंक्ति हो
चाहे कोई दो स्तंभ हो, उसको आपस में चेंज करने पर उसका साइन चेंज हो जाएगा ना। और इसका निकालना प्लस का विस्तार है, तो इसका क्या निकालने क्या आएगा, चेंज करेंगे तो माइनस का विस्तार आएगा ना। तो ये बता रहा है, तो इसको भी थोड़ा चेंज करेंगे तो कैसे निकालेंगे, चेंज करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, C1 को C2 की जगह रख रहा है, C2 को C1 की जगह रख रहा है। तो 2 5 फिर 8 और C1 को C2 की जगह रखिए, तो 1 4 7, ये 3 फिर ये 6 फिर 9। तो इसकी वैल्यू जितना निकालने पर आएगा उसकी वैल्यू का सेम ये क्या होगा, नेगेटिव निकलेगा सिंबल। देखिए दोनों वैल्यू सेम रहेगा, लेकिन क्या होगा उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है ना। और ये प्लस का 100 होगा तो ये माइनस का 100 आएगा ना, केवल इसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। क्या थर्ड नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोलता है क्या, प्रॉपर्टीज बोलता है क्या, यदि किसी डिटरमिनेंट के, जैसे मान लीजिए डिटरमिनेंट करें 1 2 3 फिर 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये बोलता है यदि किसी डिटरमिनेंट के कोई दो को मतलब क्या हो, कॉलम्स हो, या 1 2 3 1 2 3 4 5 6, यदि क्या एक डिटरमिनेंट है। तो देखिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, यदि किसी डिटरमिनेंट के कोई दो क्या हो, पंक्ति हो, चाहे कोई दो क्या हो, स्तंभ हो, दोनों की मतलब क्या सभी एलिमेंट एक दूसरे के क्या हो, समान हो, सेम हो, आइडेंटिकल हो, मतलब एक जैसा हो ना, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। थर्ड प्रॉपर्टी बोलता है यदि किसी डिटरमिनेंट के कोई दो पंक्ति चाहे कोई दो स्तंभ, दोनों की शक्ल एक जैसा दिखाई दे दिया, दोनों की शक्ल एक जैसा दिखाई दे दिया, तो हम समझ जाएंगे डिटरमिनेंट की वैल्यू कितना होती है जी, 0 होती है। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलता है, यदि किसी डिटरमिनेंट की कोई दो मतलब क्या पंक्ति हो चाहे कोई दो स्तंभ हो और दोनों की शक्ल एक जैसा दिखाई दे दिया, तो समझ जाएंगे डिटरमिनेंट की वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। चलिए हम दिखाते हैं कैसे 0 होगा। आप सोचते होंगे कैसे 0 होगा, हमने लोग प्रीवियस में पढ़े क्या, यदि किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 कब देखिए कैसे आएगा, हम दिखा रहे थे क्या एक डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू 0 कैसे हो सकता है। देखिए हम जानते हैं क्या, यदि किसी डिटरमिनेंट की, जैसे मान लीजिए इस डिटरमिनेंट को क्या ले रहा है ना, हम इस पे क्या कर रहे हैं, प्रेस अप्लाई कर रहे हैं, क्या R1 को R2 की जगह रख दे रहे हैं और R2 को R1 की जगह रख दे रहे हैं। तो अभी हमने प्रीवियस जो भी मतलब पढ़े प्रॉपर्टीज, तो उसमें क्या मिला, यदि किसी डिटरमिनेंट के कोई दो पंक्ति हो चाहे कोई दो स्तंभ हो, कोई दो क्या हो, पंक्ति हो चाहे कोई दो स्तंभ हो, उसको आपस में बदलने पर उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, यानी उसका सिंबल क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो अगर प्लस का होगा तो माइनस का लिख देंगे और माइनस का होगा तो प्लस का लिख देंगे। तो हम इस डिटरमिनेंट से क्या कर रहे हैं, इस प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर रहे हैं ना, इस डिटरमिनेंट से क्या कर रहे हैं, इस प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर रहे हैं ना। R1 को R2 जगह रख रहा है, R2 को R1 जगह रख रहा है। तो देखिए ये क्या है, डेल्टा के बराबर है। जब डेल्टा के बराबर है तो हम क्या कर रहे हैं, हम R1 को उठा के R2 की जगह रखेंगे, फिर R2 को R1 की जगह रखेंगे। तो चलिए इस R2 को उठा के R1 की जगह रखिए, तो 1 2 3, इस R1 को उठा के R2 की जगह रखिए, तो 1 2 3 4 5 6। अब देखिए दोनों की शक्ल सेम है, तो आप खुद ही सोचिए ना, दोनों की जब शक्ल सेम है, और हम पिछले प्रॉपर्टीज पढ़े क्या, यदि किसी डिटरमिनेंट के दो पंक्ति हो चाहे कोई दो स्तंभ हो, उसको आपस में बदलते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है, यानी सिंबल चेंज होता है। लेकिन हमको यहाँ पर देखने क्या मिल रहा है, दोनों की शक्ल तो सेम है, तो दोनों की शक्ल सेम है, तो यहाँ मैग्नीट्यूड सिंबल क्या आएगा, माइनस का आएगा। कितना आएगा जी, माइनस का आएगा, आएगा ना। इसलिए हम क्या प्रॉपर्टीज पढ़े ना, यदि किसी डिटरमिनेंट की दो पंक्ति हो, उसको आपस में चेंज करता है तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है। तो देखिए उसका सेम लिखेंगे लेकिन मैग्नीट्यूड क्या जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब देखिए डेल्टा है तो डेल्टा, फिर माइनस है तो इसको डिटरमिनेंट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, डिटरमिनेंट पढ़ते हैं ना। तो ये माइनस है तो माइनस, अब इसकी देखिए ये कितने के बराबर है, ये डिटरमिनेंट के बराबर है। तो देखिए माइनस से डिटरमिनेंट रहेगा कितना, 2 डिटरमिनेंट हो जाएगा ना, और इधर क्या आ जाएगा 0, और फिर 2 गुणा तो बटा जाएगा, तो इसलिए डिटरमिनेंट की वैल्यू कितना रहेगा, ये 0 आ जाएगा। तो इससे इस प्रकार हमको साबित हो जा रहा है कि अगर किसी डिटरमिनेंट की कोई दो पंक्ति हो चाहे कोई दो स्तंभ हो और दोनों की शक्ल अगर सेम दिखाई दिया, अगर दोनों की शक्ल क्या है, सेम दिखाई दिया, तो समझ जाएंगे डिटरमिनेंट की वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। लेकिन इसको देखिए ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसे निकालेंगे तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू अलग ऐड करेंगे, इसकी वैल्यू डिटरमिनेंट से निकालेंगे और फिर इसकी निकालेंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे। ये नहीं कि दोनों ऐसा नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए क्या, हम जैसे दोनों डिटरमिनेंट्स को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कभी भी। जैसे मान लीजिए हम दोनों को ऐड करेंगे तो एक कितना होगा, 2, और 1 3 1 2 कितना हो जाएगा, 3, ऐसा जोड़ना क्या है, बिल्कुल
ये ऐसा जोड़ना बिल्कुल गलत है। ऐसा तो हम लोग किसमें करते थे, हम लोग मैट्रिक्स में करते थे ना, कि जो जब दो मैट्रिक्स हो तो हम उसको क्या ऐसे ऐड कर सकते थे ना, लेकिन ऐसा डिटरमिनेंट में नहीं होता है। डिटरमिनेंट में क्या होता है, केवल उसकी वैल्यू को ऐड किया जाता है। यानी हम इसकी वैल्यू को निकालेंगे, एक डिटरमिनेंट की वैल्यू जितना आएगा उतना रखेंगे, फिर इस डिटरमिनेंट से जितना वैल्यू आएगा उतना रखेंगे, तब उसको हम ऐड करेंगे ना। तो ऐसा निकाला जाता है। तो प्लीज फॉर द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं क्या, फोर्थ नंबर। ये क्या बोलता है, सपोर्ट मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट दे रहा है, इसकी वैल्यू a, b, c, d, e, f, g, h, i। प्रॉपर्टी फोर्थ क्या होता है, यदि किसी डिटरमिनेंट के कोई एक पंक्ति हो चाहे कोई एक स्तंभ हो और उसमें कोई कांस्टेंट k से गुणा करते हैं, किसी एक में ही गुणा करेंगे, ध्यान देना। प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, यदि किसी डिटरमिनेंट से कोई एक पंक्ति हो चाहे कोई एक स्तंभ हो और उसमें k से गुणा करते हैं, और उसमें k से गुणा करते हैं ना, तो उसकी वैल्यू जो होती है वो k गुना बढ़ जाती है। कितना गुना बढ़ जाती है जी, k गुना बढ़ जाती है। सपोर्ट हमारे हम k से गुणा कर रहे हैं, जैसे ये इसका कर रहे हैं डेल्टा में, क्या कर रहे हैं इसमें k से गुणा कर रहा है, तो k डेल्टा हो जाएगा ना। इधर k से गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगा, किसी एक में ही गुणा करेंगे ना, जैसे k a, k b, k c, ये d, e, f, g, h, i। ऐसा करने से क्या होता है, उस मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू k गुना बढ़ जाती है ना। तो ये प्रॉपर्टीज क्या बोलता है, यदि किसी डिटरमिनेंट में अगर आप कोई कांस्टेंट k से गुणा करते हैं तो जो उसकी वैल्यू होती है ना जी, जैसे डिटरमिनेंट की जो वैल्यू निकलती है, जैसे मान लीजिए कोई ये डिटरमिनेंट है ना, अगर उसमें क्या करते हैं k से गुणा करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है, जो उसकी वैल्यू आती है वो k गुना क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर आप 2 से गुणा करते हैं तो 2 गुना बढ़ जाएगी, 3 से गुणा करेंगे तो 3 गुना बढ़ जाएगी। और ध्यान रखें किसी एक ही मतलब पंक्ति या स्तंभ में एक ही में गुणा करेंगे, सब में गुणा नहीं करेंगे। चलो देखते हैं इसमें शिबू का बोलना है क्या, हम सब में गुणा क्यों नहीं कर सकते। शिबू का कहना है कि हम अगर चाहे तो k से गुणा सब में क्यों नहीं कर सकते। हम शिबू बोले क्या, अगर हम चाहे तो सब में k से गुणा क्यों नहीं कर सकते हैं, क्या हो जाए ना। तो चलिए हम इस तरह से जानते हैं क्यों k से गुणा नहीं करेंगे सब में, क्योंकि k से गुणा करने पर ये k क्यों गुना बढ़ जाएगा ना। तो चलिए दिखाते हैं, देखिए मान लीजिए डिटरमिनेंट है ना, मतलब इसकी वैल्यू निकालना है। तो अगर इसकी वैल्यू निकालना है, पहले हम इसकी वैल्यू निकालना है, पहले k वाला की वैल्यू निकालना ना। तो देखिए कैसे निकालते हैं हम, ये k है, a है तो k m, हम इसको देख रहे हैं तो इसको छाटेंगे, फिर इसको छाटेंगे, e में i से गुणा करेंगे तो क्या होगा, e i हो जाएगा। फिर h में f से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, h f हो जाएगा ना। फिर यहाँ क्या लिखते हैं सिंबल, इसके लिए माइनस लिखते हैं तो माइनस लिखेंगे। फिर k भी है तो k भी होगा। अब इसको क्या करेंगे, हम k भी को देख रहे हैं तो इसके सामने ये छाटेंगे ना, तो d में i से कितना होगा, ये d i, फिर क्या लिखते हैं ना माइनस d i, और g में f से कितना होगा, g f, यहाँ पे क्या रहेंगे g f लिखेंगे ना। फिर सिंबल क्या है, इसके लिए प्लस आएगा, kc है तो kc। अब इसको हम देख रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, इसको छाटेंगे फिर इसको छाटेंगे, d में से कितना होगा, dh हो जाएगा। फिर क्या लिखते हैं माइनस, हाँ, और फिर में g में e से क्या है, e में g से क्या है, eg है ना, तो eg लिख देंगे। और देखिए ध्यान से ना, डेल्टा तो डेल्टा। अब देखिए सब में k हमको कॉमन दिखाई दे, तो ये कहेंगे तो बाहर निकल, जब ये बाहर निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा यहाँ पर a e i माइनस h f, फिर k को बाहर निकालेंगे क्या बचेगा, यहाँ पर b d i माइनस g f, फिर यहाँ से k को बाहर निकाल के क्या बचेगा, यहाँ पर c d h माइनस कितना e g। और ध्यान देखिए डेल्टा है तो डेल्टा, ये k है तो k, और ध्यान देखिए ये किसकी वैल्यू है, ये केवल किसकी वैल्यू है जी, इस डेल्टा की वैल्यू है, दिखाई दे रहा है। अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसको छाटेंगे फिर इसको छाटेंगे तो a लिखेंगे, फिर e में i से गुणा करेंगे, फिर माइनस hf लिखेंगे, है ना। तो ये किसकी वैल्यू है जी, डेल्टा की वैल्यू है। देख रहे हैं किसी डिटरमिनेंट में अगर k से केवल गुणा करता है किसी एक पंक्ति चाहे कोई एक स्तंभ में, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, k गुना बढ़ जाती है। और सिंपल कहना, अगर हम लोग सब में k से गुणा कर लेंगे तो क्या होगा, इसमें क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, सब में k से गुणा करना पर ये इफेक्ट पड़ेगा, इसकी जो वैल्यू k क्यों गुना बढ़ जाएगी, है ना। चलिए दिखाते हैं कैसे k क्यों गुना बढ़ जाएगा ना। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसे इरेज करके हम दिखाते हैं कैसे k क्यों गुना बढ़ जाएगी।
जैसे मान लीजिए हम इनका कहना है कि सब में k से गुणा कीजिए और हम दिखाते हैं। देखिए सब में k से गुणा कर रहे हैं और हम दिखाते हैं, अगर सब में गुणा करें तो k क्यों गुना बढ़ जाएगा ना, इसलिए सब में गुणा नहीं किया जाता है। तो चलिए दिखा रहा ना, तो कैसे इसकी वैल्यू निकालेंगे हम, तो देखिए कैसा निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालिए तो ये k इसकी वैल्यू निकाला जाएगा ना, तो कैसे k लिखेंगे, फिर इसको छाटेंगे, फिर इसको छाटेंगे, तो k में k से गुणा करेंगे कितना होगा, इसका इसके सब गुणा करेंगे, k में k से k स्क्वायर क्या हो जाएगा e i, k में k से k स्क्वायर e i, तो k स्क्वायर e i, फिर क्या लिखेंगे माइनस का, और ध्यान से देखिए जब k में k स्क्वायर होगा, k स्क्वायर को बाहर निकालिए ना, तो कहेंगे तू बाहर निकाल, तो बाहर निकलेगा k के पास कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, तो यहाँ क्या बचेगा e i बचेगा, और फिर k में k से गुणा करके k स्क्वायर होगा, तो यहाँ से k स्क्वायर बाहर निकालिए तो k क्यूब हो गया, और h में f से कितना हो जाएगा h f हो जाएगा ना, फिर इसका लेंगे यहाँ सिंपल क्या लिखेंगे माइनस, और k भी है तो k भी, अब इसको देख रहे हैं तो इसको छाटेंगे, फिर इसको छाटेंगे, फिर इसको छाटेंगे, फिर इसको छाटेंगे, तो k में k से k स्क्वायर और d में i से कितना होगा k स्क्वायर, तो k स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो k क्यूब हो जाएगा di, फिर माइनस, फिर अब देखिए k में k से k स्क्वायर, तो k स्क्वायर को बाहर निकाल के k क्यूब हो गया, और g में f से कितना हो जाएगा g f, फिर क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे, अभी k c है तो k c रहेगा, फिर क्या करेंगे जब इसको भी यहाँ देख रहा है तो इसको सामने ये छाटेंगे और ये छाटेंगे ना, तो k में k से k स्क्वायर, तो k स्क्वायर को बाहर निकाल तो क्या हो जाएगा ये k क्यूब हो जाएगा, और d में f से कितना हो जाएगा dh हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे dh, और e में g से कितना होगा eg, k में k से k स्क्वायर तो बाहर निकाल लेते, e में g से eg, यहाँ पर क्या रहेगा eg, तो यहाँ पर देखिए सब में k क्यूब दिखाई दे रहा है, यानी k क्यूब यहाँ भी k क्यूब, तो डेल्टा सब में से k क्यूब बाहर निकालिए, तो यहाँ क्या बच रहा है k बच रहा है ei माइनस h f, फिर यहाँ पे क्या बच रहा है माइनस तो माइनस, यहाँ b है तो b, क्या बच रहा है di माइनस g f, फिर यहाँ प्लस से क्या बच रहा है c बच रहा है, फिर dh माइनस eg, और हम देख रहे हैं क्या ये किसकी वैल्यू होती है, ये केवल अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे डेल्टा के बराबर होगा, तो डेल्टा बराबर कितना आ रहा है जी, और सब में गुणा कर रहा है तो डेल्टा बराबर कितना हो जा रहा है k क्यूब डेल्टा हो जा रहा है, क्योंकि ये किसकी वैल्यू है डेल्टा की वैल्यू है, डेल्टा बोलेंगे डिटरमिनेंट की वैल्यू है ना, इसको क्या बोलते हैं डिटरमिनेंट है ना, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू है, देख रहे हैं k क्यूब गुना बढ़ जा रहा है, तो आप ऐसे नहीं करेंगे ना, क्या करेंगे एक ही देखिए उसमें क्या होगा एक ही गुणा करने पर, अगर k से गुणा कर रहा है और इसमें क्या कर रहा है k से गुणा कर रहा है तो केवल k गुना ही बढ़ रहा है, यानी जितना से गुणा करूं उतना ही गुना बढ़ रहा है, अगर सब में गुणा कर रहा है तो क्या हो जा रहा है k क्यूब गुना बढ़ जा रहा है, जो क्या संभव नहीं है, और आप इधर ही k से गुणा करते हैं और किसी एक में k से गुणा करते हैं, इसकी वैल्यू कहां चेंज हो रही है, नहीं हो रही है, लेकिन वही सब में गुणा कर दे रहा है तो k क्यूब गुना बढ़ जा रही है ना, इसलिए ऐसा नहीं करेंगे तो क्या गलत हो जाएगा ना, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए प्रोडक्ट नंबर 4 में ही कुछ नोट्स के रूप में देखना आपको, क्या देखिए क्या मान लीजिए यदि किसी डिटरमिनेंट है ना, कोई डिटरमिनेंट ले रहा है जिसमें क्या वैल्यू 1 2 3 5 10 15 4 6 7, अब इसको नोट्स के रूप में देखा ना, यदि किसी डिटरमिनेंट में ना कोई वैल्यू का उसमें कोई मतलब कोई भी किसी चीज का मल्टीपल हो, किसी नंबर का कोई मल्टीपल हो, चाहे वो कोई रो हो या कोई कॉलम हो, किसी नंबर का मल्टीपल हो, सेम नंबर का क्या मल्टीपल हो तो उसे बाहर निकाल सकते हैं, यानी यदि किसी डिटरमिनेंट में कोई मतलब किसी रो हो चाहे कोई कॉलम हो और उसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है तो आप उसको बाहर निकाल सकते हैं, किसी एक रो से ही चाहे कोई सी एक कॉलम से, है ना, ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं कि मतलब सब में से निकालेंगे, ऐसा निकालना बिल्कुल क्या हो जाएगा कि गलत हो जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं पहले क्या k से गुणा कर रहा था किसी एक रो में चाहे कोई एक कॉलम में ही गुणा कर रहा था, वैसे ही अगर कॉमन हमको निकालना हो तब किसी एक रो से चाहे किसी एक कॉलम से ही इससे कॉमन निकाल सकते हैं, जैसे समझ मान लीजिए ये जैसे भी ये डिटरमिनेंट दिया तो 1 2 3, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 5 गुणे 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, इसको 5 गुणे 2 लिख सकते हैं, इसको क्या 5 गुणे 3 लिख सकते हैं, और ये सेम करते रहेगा 4 6 7 रहेगा। अब देखिए ध्यान से इसमें देख रहे हैं सब में ये जो C2 है ना सेकंड जो कॉलम है सब में क्या 5 कॉमन दिखाई दे रहा है, तब इसमें से 5 कॉमन आसानी से निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर 1 2 3, जब इसमें सब में से 5 कॉमन निकालेंगे तो 1 2 3 4 6
7 बचेगा। और हम जानते हैं यदि किसी डिटरमिनेंट्स के कोई दो पंक्ति की मतलब कोई दो पंक्ति हो चाहे कोई दो स्तंभ हो, यानी कोई दो क्या रो हो चाहे कोई दो कॉलम होगा, दोनों के एलिमेंट अगर सभी के सभी एलिमेंट सेम दिखाई दिया, सर्कल अगर सेम दिखाई दे, उसकी वैल्यू कितना होती है 0। तो 5 और 0 कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये नोट्स ग्रुप में ध्यान देंगे। या और एक और ध्यान देंगे इसमें नोट्स ग्रुप में एक और, यदि किसी डिटरमिनेंट से कोई दो मतलब क्या हो, कोई दो रो हो चाहे कोई दो कॉलम्स हो, अगर उससे सभी संगत अवयव क्या हो, समानुपाती हो, यानी एक ही अनुपात में हो, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितना होती है 0 होती है। यानी देखिए ये सभी के सभी एक ही अनुपात में है, यानी ये नोट से क्या मिला, यदि किसी डिटरमिनेंट की कोई दो को क्या हो, पंक्ति हो चाहे कोई दो स्तंभ हो, वो समान अनुपात में हो, एक ही अनुपात में हो, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितना होती है 0 होती है। जैसे देखिए हम इस डिटरमिनेंट को ले रहे हैं, कितना डिटरमिनेंट ले रहे हैं हम 1 2 3 1 2 3 4 5 6 ले रहा है। अब देखिए दोनों का जैसे हम C1 और C2 का हम जब रेशियो निकालेंगे, ये C1 हुआ C2 हुआ, सबका रेशियो निकालेंगे तो एक ही अनुपात में होगा, यानी 1/1 कितना होगा 1 होगा, 2/2 कितना होगा कट के 1 होगा, 3/3 कट के कितना होगा 1 होगा, ये समान रेशियो में, इसकी वैल्यू कितना होगा, अब डायरेक्ट बोल सकते हैं 0 होगा। कितना होगा जी, तो ये नोट्स में आया, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए 5 नंबर प्रॉपर्टी देखा था ना, नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोलता है क्या, यदि कोई डिटरमिनेंट दिया ना, जैसे मान लीजिए इसका नाम A B C D E F G H I, और एक क्या किसी नंबर की योगफल के रूप में ना, यहाँ मतलब अल्फा रख देते हैं, अल्फा यहाँ प्लस यहाँ पर क्या लिखते हैं बीटा प्लस यहाँ पर क्या लिखते हैं गामा, है ना, अल्फा बीटा गामा। हमको ये देखिए फाइव नंबर प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, यदि कोई डिटरमिनेंट कि कोई एक पंक्ति हो चाहे कोई एक स्तंभ हो ना, कोई एक पंक्ति हो चाहे कोई एक क्या हो स्तंभ हो, वो समान संख्या की योगफल के रूप में है, किस नंबर में ये योगफल के रूप में है, तो आप अगर क्या करेंगे उस डिटरमिनेंट को दो अलग अलग डिटरमिनेंट के रूप में लिख सकते हैं, है ना, ये प्रॉपर्टी बोलता है। यानी यदि कोई डिटरमिनेंट कि कोई पंक्ति हो चाहे कोई स्तंभ हो, वो संख्याओं के योगफल के रूप में है, तो आप दो अलग अलग डिटरमिनेंट के रूप में योगफल के रूप में लिख सकते हैं ना। जैसे इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसको लिखेंगे क्या A, यहाँ पर B C D E F G H I प्लस इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर अल्फा यहाँ पर बीटा और यहाँ गामा, फिर D E F G H I, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोलता है ना, यानी प्रॉपर्टी नंबर 5 बोलता है, यदि किसी डिटरमिनेंट की कोई मतलब क्या कोई पंक्ति हो चाहे कोई भी स्तंभ हो, और मतलब क्या एक पंक्ति हो चाहे कोई एक स्तंभ बना, अगर वो किसी नंबर की योगफल के रूप में है, तो आप उसे दो अलग अलग डिटरमिनेंट के रूप में लिख सकते हैं, हमें ये प्रॉपर्टी बोलता है ना, समझ आ रहा है कैसे, है ना। यानी यदि किसी डिटरमिनेंट से कोई दो मतलब कोई एक पंक्ति हो, कोई एक पंक्ति हो चाहे कोई वो स्तंभ हो, और वो क्या किसी नंबर की योगफल के रूप में है, और योगफल के नंबर के योगफल के रूप में है, तो आप उसे उस डिटरमिनेंट को दो अलग अलग डिटरमिनेंट के रूप में लिख सकते हैं ना। तो प्लीज फॉर द वीडियो टू नोट इट डाउन। और मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसे सोचता है कि मान लीजिए कोई एक डिटरमिनेंट है, जैसे A प्लस B, B प्लस C, C प्लस D, E प्लस F, F प्लस G, G प्लस H, है ना, H प्लस I, I प्लस J और J प्लस क्या Q, कोई डिटरमिनेंट इस फॉर्म में है, तो कोई स्टूडेंट सोचिए क्या डिटरमिनेंट को क्या मैं इस तरह इसको चेंज कर सकता हूं, जैसे क्या यहाँ A, यहाँ का B और इधर का क्या C, इधर का E, फिर इधर का क्या F, इधर का क्या G, इधर का H, फिर इधर का क्या I, फिर इधर का क्या J प्लस, अब सेकेंड पार्ट में कैसे लिखेंगे ऐसे, जैसे यहाँ पर B, इधर का क्या C, फिर इधर का क्या D और फिर क्या F, फिर क्या G, फिर क्या यहाँ पर H, फिर यहाँ का I, फिर यहाँ का क्या होगा J और यहाँ का क्या K, और कोई डिटरमिनेंट और इस फॉर्म में हो तब इसको ऐसे चेंज नहीं कर सकते, अगर ऐसे चेंज करके लिखना है क्या है गलत है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी क्या होता है
यदि किसी डिटरमिनेंट से कोई एक पंक्ति हो चाहे कोई एक स्तंभ हो, कोई एक ही है ना, और वो योगफल के रूप में है, तो आप उसे दो डिटरमिनेंट के रूप में, योगफल के रूप में अलग अलग लिख सकते हैं ना। और ऐसे दिया हो तो आप ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे लिखना बिल्कुल क्या है जी, गलत है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखा जाए ना, प्रॉपर्टी नंबर क्या 6। ये क्या बोलता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कोई एक डिटरमिनेंट लिख रहा है ना, इसका नाम ए बी सी, चाहे तो कोई नंबर ले लीजिए ना, कोई नंबर ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमको एक डिटरमिनेंट लिए। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या बोलता है, ये बोलता है कि किसी भी रो के एलिमेंट में किसी भी दूसरे रो के एलिमेंट के नंबर में गुणा करके आप इसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी ये बोलता है प्रॉपर्टी क्या, आप किसी भी डिटरमिनेंट से किसी एक रो में किसी मतलब उसी डिटरमिनेंट के किसी दूसरे रो में किसी नंबर से गुणा करके तो उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्या, अगर हम r1 को चेंज कर रहे हैं ना, तो r1 में क्या करेंगे हम, किसी भी नंबर से गुणा करके r2 या r3 को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे r1 को चेंज कर सकते हैं, r2 में चाहे r3 में किसी भी नंबर से गुणा करके उसे ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, r1 को हम चेंज कर सकते हैं। यानी ये देखिए प्रॉपर्टी क्या बोलता है, प्रॉपर्टी ये बोलता है किसी भी डिटरमिनेंट में किसी भी रो में किसी भी रो को ना किसी दूसरे रो में किसी भी रो के एलिमेंट में, जैसे सभी जो एलिमेंट दिखाई दे रहा है, किसी भी रो के एलिमेंट में किसी दूसरे रो के नंबर में है ना, किसी दूसरे रो के सभी नंबर में किसी भी नंबर से गुणा करके हम इसमें दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये नियम बोलता है ना। जैसे मान लीजिए हमको r1 को चेंज करना है, तो r1 में क्या करेंगे, r1 में किसी दूसरे रो में है ना, जैसे r2 या r3 में किसी भी नंबर से गुणा करके उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना। ये सेकंड मतलब ये प्रॉपर्टी नंबर 6 बोलता है ना। जैसे मान लीजिए इसको चेंज कर रहे हैं, कैसे देखिए, हम r1 को चेंज कर रहे हैं, तो r1 को कैसे चेंज करेंगे, हम r1 को चेंज कर रहे हैं, तो r1 में क्या कर रहे हैं, r1 में अगर मान लीजिए ऐड वाला सब लगा रहे हैं ना, तो r1 में क्या करेंगे, 2 से गुणा करके r2 को जोड़ेंगे। तो देखिए 2 से गुणा कीजिए, 4 दूना 8, 8 एक कितना हो जाएगा 9, ये 5 दूना 10, 10 दो कितना हो जाएगा 12, 6 दूना 12, 12 3 कितना हो जाएगा 15, ये 4 5 6 7 8 9। आप ऐसे कर सकते हैं ना। और यही आप नियम क्या किसी आप कॉलम्स में भी अप्लाई करते हैं, जैसे C1 को चेंज कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, C2 को उसे 2 से गुणा करके C2 को अप्लाई जोड़ रहा है ना। तो आप ये ऐसे प्रॉपर्टीज याद रखेंगे, यानी किसी भी रो के एलिमेंट में किसी भी दूसरे रो के एलिमेंट में किसी भी नंबर से गुणा करके उसके संगत अगर जो भी अगर ना जो भी एलिमेंट है उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मान हम C1 को चेंज कर रहे हैं, तो C1 में क्या कर रहे हैं, C2 में 2 से गुणा करके ऐड कर रहे हैं। चलिए चेंज कीजिए थोड़ा है ना, अप्लाई कीजिए कैसे। तो हम C1 में चेंज कर रहे हैं, इसमें कितना 2 से गुणा कर 2 दूना 4 है, कितना हो जाएंगे 5, 5 दूना 10 और 4 कितना हो जाएंगे 14, फिर 8 16 और 7 कितना हो जाएंगे 6 7 13 23 हो जाएगा ना। जैसे 8 9 16, 16 में 7 जोड़ेंगे कितना 23, ये C2 जगह करते हैं 2 5 8 फिर 3 6 9। आप इस ऐसे ऑपरेशन को अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा नोट में ध्यान देखिए, हम लोग क्या करते थे, हम क्या करते थे जैसे मैट्रिक्स पढ़ रहे थे यार, अगर उसमें हम क्या रो में अगर कोई ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा रो में ही अप्लाई करते हैं। लेकिन डिटरमिनेंट ऐसा नहीं होता है, आप रो के ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, कॉलम के ऑपरेशन भी एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम उसमें क्या कर रहे थे, उसमें एक साथ दोनों ऑपरेशन को अप्लाई नहीं कर रहे थे। मैट्रिक्स में हम लोग दोनों ऑपरेशन को एक साथ अप्लाई नहीं कर रहे थे। अगर रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे थे, रो ऑपरेशन ही शुरू से अंत तक चलते थे, और कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे थे तो कॉलम ऑपरेशन ही शुरू से अंत तक चलते थे। लेकिन इसमें डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता। नोट ध्यान देंगे क्या, कभी भी आप कोशिश मत करें ना कि दो मतलब नेवर अप्लाई ऑपरेशन टू ऑपरेशन, नेवर अप्लाई टू ऑपरेशन इज वन स्टेप, है ना। आप ये कभी कभी कोशिश ना करें कि एक ही साथ हम दो ऑपरेशन को अप्लाई करें, क्योंकि उसमें ज्यादा गलती होने की संभावना होती है। जैसे मान लीजिए हम कोई एक ही मतलब कोई डिटरमिनेंट से इसमें एक साथ दो ऑपरेशन लगाते हैं ना, तो दो ऑपरेशन से हम एक ही साथ लगा देते तो उसमें क्या बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, मतलब गुणा करने में ना, और उसमें गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। इसलिए कभी भी आप
एक साथ दो ऑपरेशन अप्लाई ना करें, पहले एक ऑपरेशन लगा ले, फिर जो आएगा उसके बाद सेकेंड ऑपरेशन लगाएगा ना। कभी कोशिश ये ना करें कि दो ऑपरेशन एक साथ लगाएगा ना, क्योंकि उससे गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। और देखिए इसमें क्या, चलिए अगर कोई सोचे क्या, जैसे मान ली कोई ये डिटरमिनेंट दिया ना, कोई अगर बोले क्या, अगर इसमें हम क्या करें, दो से गुणा करें और इसमें केवल दो से गुणा करें, जैसे मान लीजिए हम इस पे ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, R1 टेंड्स टू कितना 2R1, क्या ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा या नहीं। तो हमने क्या बोला कि अगर किसी भी मतलब क्या रो के एलिमेंट में किसी दूसरे रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया, केवल इसमें दो से गुणा किया, ना तो इसमें हम ऐड किया ना ही सब्ट्रैक्ट किया, इसलिए ये ऑपरेशन लगाना बिल्कुल क्या है, गलत है। इस ऑपरेशन को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, अगर सब में दो से गुणा कर लीजिए और बाहर क्या कीजिए, 1/2 से गुणा कर लीजिए, इससे क्या होगा, मान लो कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि दो दो यहाँ पे दो को बाहर निकालेंगे। जैसे मान लीजिए ये क्या है, डिटरमिनेंट दिया, सब में हम 2 से गुणा किए तो बाहर 1/2 से गुणा कर तो कोई मान अंतर नहीं होगा, क्योंकि सब में दो कॉमन है, जब दो कॉमन है सब में दो कॉमन तो बाहर निकालेंगे तो दो से कैंसिल, तो बचे कितना, एक, तो इससे कोई मान अंतर नहीं होगा। इस तरह आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं ना, तो ऐसे नहीं करेंगे कभी ना, क्योंकि अगर केवल आप इसे R1 टेंस टू कितना 2R1 करते हैं, तो अगर उस डिटरमिनेंट से वैल्यू क्या है 2 टाइम्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उसकी वैल्यू क्या होगी 2 टाइम्स बढ़ जाएगी ना। और कोई मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट से अगर उसने आप क्या करते हैं 2 से गुणा करते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या होगा 2 टाइम्स ऐसे बढ़ जाएगी। तो ऐसा कभी नहीं करेगा ना, अप्लाई करना हो तो क्या करेंगे, 1/2 से गुणा करेंगे तो अंदर भी 2 से गुणा करेंगे, दोनों से क्या कैंसिल है, जिससे कोई मान अंतर ना हो। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट 27 क्या बोलता है, यदि किसी डिटरमिनेंट के मुख्य विकर्ण को छोड़ के, यदि डायगोनल्स को छोड़ के, यदि ऊपर के सभी एलिमेंट 0 हो, चाहे मुख्य विकर्ण को छोड़ के नीचे के सभी एलिमेंट देखिए 0 हो, मुख्य विकर्ण को छोड़ के नीचे के सभी एलिमेंट क्या हो 0 हो, या मुख्य विकर्ण को छोड़ के सभी एलिमेंट क्या हो 0 हो, तो उसकी वैल्यू कितने बराबर होती है, उसकी वैल्यू इस डायगोनल के जो गुणनफल होता है, जो प्रोडक्ट होता है, उसके गुणनफल के बराबर होती है, यानी A1 गुणे कितना B2 गुणे कितना C3 के बराबर होती है। ये बोलता है 7 नंबर प्रॉपर्टी है ना। ये प्रॉपर्टी देखो क्या कैसे क्या बोलता है, बोलते क्या, यदि किसी डिटरमिनेंट के मुख्य विकर्ण को छोड़ के अगर ऊपर के सभी एलिमेंट क्या हो 0, चाहे मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी एलिमेंट क्या हो 0, या मुख्य विकर्ण को छोड़ के सभी एलिमेंट क्या हो 0, तो उसकी वैल्यू डायगोनल के प्रोडक्ट के बराबर होती है, डायगोनल के जो गुणनफल होता है उसके बराबर होती है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।